नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपके लिए एक और इंग्लिश की प्यारी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी और ये एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो का टाइटल क्या है। द जैकल एंड द ड्रम। जैकल होता है गीदड़, एंड और ड्रम, ड्रम यानी कि ढोल, यानी कि गीदड़ और ढोल। ये स्टोरी गीदड़ की है और एक ढोल की है। तो देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या हमें सीखने के लिए मिलेगा, कौन से वर्ड हमें इसमें सीखने के लिए मिलेंगे जो नए हो सकते हैं आपके लिए। वंस, एक बार, ए जैकल लेफ्ट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। वंस, एक बार, ए जैकल, एक गीदड़ ने लेफ्ट द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ दिया। एक बार एक गीदड़ ने जंगल को छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। भाई एक बार एक गीदड़ था जिसने जंगल को छोड़ दिया खाने की तलाश में। तो आगे देखते हैं, भाई वहाँ खाना वगैरह कम पड़ रहा होगा या वहाँ मिलता नहीं होगा, इस तरीके से उसने जंगल को छोड़ दिया खाने की तलाश में। एंड और रीच्ड, और जा पहुंचा, कहाँ पहुंचा, एन ओपन फील्ड, एक खुले खेत में या खुले मैदान में। भाई वो एक खुले मैदान में जा पहुंचा। ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। दोस्तों, टायर्ड का अर्थ होता है थक जाना। एंड और वो थक गया था। एंड फेल एस्लीप, और उसे नींद आ गई या वो सो गया। आगे देखेंगे, बट लेकिन वॉज फ्राइटनिड, लेकिन डर गया था। भाई डर गया था, लेकिन जैसे ही वो थका था और वो सो गया था, लेकिन वो डर गया था। अब देखते हैं वो डर क्यों गया था। वहन, जब, ही हियर्ड, उसने सुना। दोस्तों, हियर का अर्थ होता है सुनना और हियर्ड का अर्थ होता है सुना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हमारी ये बात चल जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वह जब ही हियर्ड, उसने सुना, क्या सुना, ए बूमिंग साउंड, एक गरजने की आवाज। तो बूमिंग का अर्थ होता है दोस्तों गरजना। तो उसने गरजने की आवाज सुनी, बस इसलिए वो डर गया था। टेरिफाइड, भयभीत हुआ या डरा हुआ। ही रैन अवे, वह भाग गया, वह भाग गया। भाई वो डर गया था तो इसलिए वह भाग गया। बट लेकिन, स्टॉप्ड, रुक गया। भाई जैसे ही वो भागा तो कुछ देर शायद चला होगा, तो इसलिए फिर वो रुक गया। एंड और थॉट, सोचा, क्या सोचा, दैट की ही माइट बी स्केर्ड नथिंग। इसका अर्थ ये हुआ, ही माइट बी स्केर्ड, शायद वह डरा होगा। फॉर नथिंग, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, यानी कि वह शायद बिना वजह के डर गया था। कौन डर गया था? जो गीदड़ था, वो गीदड़ अपने आप को कह रहा है कि वो मैं शायद बिना वजह के डर गया हूं। आगे देखेंगे, ही डिसाइडेड, उसने तय किया, क्या तय किया, टू इन्वेस्टिगेट, पता करने का। इन्वेस्टिगेट दोस्तों अच्छा वर्ड है, इसे आप लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है पता लगाना। तो उसने पता लगाने के लिए तय किया। द सोर्स ऑफ द साउंड, इनकी आवाज का स्रोत। और उसने क्या पता लगाने के लिए कोशिश करी कि आवाज का स्रोत। सोर्स का अर्थ होता है स्रोत, यानी कि जिस चीज से आवाज उत्पन्न हुई उस सोर्स को उसने पता लगाने के लिए तय कर लिया। एज, जैसे, ही वॉकड अलोंग, जैसे के साथ, यानी कि जैसे ही वो अकेला साथ घूमा। ही सा, उसने देखा, ए बैटल ड्रम, एक युद्ध का ढोल। युद्ध का ढोल आपने देखा होगा, यानी कि जब युद्ध होता था तब एक ढोल बजाया जाता था, जिससे चेतावनी हो जाती थी, वार्निंग हो जाती थी कि हाँ भाई अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस तरीके से उस ढोल को बजाया जाता था, यानी कि स्टार्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बोलते हैं कि 1 2 3 गो, इस तरीके से हम जैसे ड्रम का यूज करते हैं आज भी कहीं, तो ऐसे ही वो ढोल भी युद्ध में
यूज किया जाता है, यूज किया जाता था, यानी कि जब युद्ध होता था। तो ही वॉकड अलोंग, यानी कि जैसे वो घूमा, ही सा, उसने देखा, ए बैटल ड्रम, यानी कि उसने युद्ध का ढोल देखा, लाइंग अंडर एक क्रीपर, जो एक बेल के नीचे पड़ा हुआ था। क्रीपर का अर्थ होता है दोस्तों बेल। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, दैट की द क्रीपर्स, यानी कि बेलों ने, रब्ड, रगड़ा, भाई वो जो बेल थी उन्होंने रगड़ी, यानी कि जो बेल थी वो आपस में लगी, किससे लगी, एग्निस्ट द ड्रम, यानी कि वो ढोल से लगी। भाई जो बेलें होती हैं जिसके वो नीचे पड़ा हुआ था, तो वो बेलें ढोल से रगड़ी, रबड़ का अर्थ होता है दोस्तों रगड़ना, एंड मेड द नॉइज, और शोर बना इस चीज से। भाई इस चीज से क्या बना, फिर शोर, शोर बना, भाई शोर हुआ इस चीज से, क्योंकि जब ढोल जो होता है उससे कोई भी चीज अगर टकरा जाती है तो वो तो साउंड बनेगा ही बनेगा। तो इसी बात को कह रहा है, यानी कि जो ढोल एक बेल के नीचे पड़ा हुआ था, जो बेल की जो टहनियां थी या जो बेल थी वो उससे रगड़ती थी, जिससे साउंड उत्पन्न होता था। ही वह, देन तब, वेंट गया, क्लोज पास, तब वह पास गया, टू द ड्रम, ढोल के पास, तब वह ढोल के पास गया। ही वोंडेड, ही वोंडेड इसका अर्थ ये हुआ, यानी कि वह आश्चर्य हुआ, वह आश्चर्य हुआ से, इफ यदि देयर वॉज फूड, के खाना हो सकता है। पर उसे आश्चर्य लगा या आश्चर्य हुआ, क्या आश्चर्य हुआ, कि इफ देयर वॉज फूड इन द ड्रम, के ड्रम के अंदर, ढोल के अंदर खाना हो सकता है। एंड मेड ए होल, और उसने क्या कर दिया, एक उसमें होल कर दिया, यानी कि उसमें बिल बना दिया, ये एक सुराख बना दिया उसमें। बट लेकिन फाउंड इट एम्प्टी, लेकिन उसने उसे खाली पाया। मैं सोच रहा था कि इसमें खाना रखा हुआ हो सकता है, लेकिन उसने उसे फाड़ कर उसमें बिल बना दिया उसे ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, लेकिन उसने क्या पाया, उसको एम्प्टी पाया। एम्प्टी यानी कि उसने खाली पाया, उसमें खाना वगैरह नहीं था। ही लेफ्ट द प्लेस, उसने स्थान को छोड़ दिया। एंड कंटिन्यूड सर्चिंग, और तलाश उसने जारी रखी, किस चीज के लिए, फॉर फूड, खाने के लिए, और उसने खाने के लिए उसने तलाश जारी रखी। ही कंसोलिड हिमसेल्फ, दोस्तों कंसोलिड का अर्थ बहुत अच्छा है, जिसे आप लिख सकते हो। कंसोल का अर्थ होता है अपने आप को दिलासा देना, क्या होता है, तसल्ली देना या दिलासा देना। ही कंसोलिड, उसने तसल्ली दी या दिलासा दिलाया, हिमसेल्फ को, अपने आप को, भाई उसने अपने आप को दिलासा दिलाया, क्या दिलासा दिया, विद द थॉट, विचार के साथ, क्या विचार था वो, एट लास्ट, एट लीस्ट, कम से कम, इसका अर्थ हुआ एट लीस्ट, कम से कम, आई ओवरकेम माई फियर, कि मैंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। वह उसे जब वो यानी कि खाना ना पा सका, तो उसने अपने आप को तसल्ली दिलाई, क्या कहकर, कि एक एट लिस्ट, कम से कम मैंने किस पर विजय कर ली, अपने डर पर मैंने विजय कर ली, यानी कि जीत हासिल कर ली। तो मोरल हमें देखते हैं, इससे मोरल हमें क्या मिलती सीख, मोरल से, द ब्रेव मैन, एक बहादुर व्यक्ति, इज नोट ही, एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, हु डज नोट फील अफेड, यानी कि जिसे भय ना लगता हो, भाई जिसे भय ना लगता हो वह बहादुर नहीं है। बट लेकिन ही, बट वह, हु कंक्वेरीज दैट फियर, यानी कि जो विजय पर, यानी कि जो डर पर विजय पा लेता है वो बहादुर है। So thanks for watching this video and please don't forget to like, comment and share.